उज्जैन की तहसील महतपुर विधानसभा के ग्राम घोसला में मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन बोस को जमकर अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक वर्तमान भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान का खासा विरोध देखने को मिला। क्या कहते हैं विधायक, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे संवाददाता शमशाद खान ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। विधायक के कार्यक्रम में हम आ चुके हैं महतपुर में। यहाँ पर हमारे साथ ब्रजराज जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, काफी वरिष्ठ हैं और कई सारे चुनाव में करीब से सीधे बात करते हैं। विधायक की खिलाफत का चुनाव भाजपा से वो मुद्दे नाराज नहीं जितने विधायक से, और हमारे डायरेक्ट फाइट विधायक से हो रही अच्छे मतों से जीत रहा है। किसी भी कंडीशन में अच्छे मतों से की वजह से भाजपा के विधायक अपने खुद के कार्यकर्ता को नहीं छोड़ता, अपने खुद के कार्यकर्ता को खा जाता है समय आने पर। का बच्चा था, कोई भी जगह घूम के ऊपर आया, चाहे वो किसी भी कॉस्ट से हो। क्या लगता है आपको? क्या कमलनाथ जी द्वारा जो इससे लगभग सभी लोग युवाओं को जो घोषणा बनी कमलनाथ जी का प्लान, उसके तहत कमलनाथ जी जो महत्वपूर्ण किसान जो बारे में सोचा कमलनाथ जी ने किसानों का गौ हम सरकार बनाए, कांग्रेस की 2600 किसान जो कमलनाथ जी की घोषणा पे जो 2600 रुपये क्विंटल का गहूँ जो उन्होंने लोगों किसानों को बताया है कि 2600 रुपये, उसी में किसान खुश हो गए। वो क्या चाहिए किसानों को? 2600 रुपये 2100 बेच रहे हैं, 2600 जैसे 2100 के गेहूँ 2600 होने में किसान खुश दिखाई दे रहा है। बहुत 3000 हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में गायों की हालत बहुत खराब है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मामा ही है, और गौ माता इतनी परेशान है। और कमलनाथ जी ऐसे नेता है जो गौशाला के लिए उन्होंने बनाई है पूरे मध्य प्रदेश, गौशाला के लिए और गोबर के लिए भी उन्होंने नई योजना बनाई जो 2 रुपए किलो बिकेगा। पूरे मध्य प्रदेश के किसान उससे समृद्ध होंगे, उससे लाइट बनेगी और अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुवादी पार्टी है, गायों को रक्षा के नहीं, वो हिंदुवादी पार्टी है माना अपन ने, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वो हिंदुओं को ही काट रहे हैं और वो धर्म से युद्ध और लड़ाई करवा रहे हैं, जिससे कि आज स्थिति बड़ी भयानक हो गई। क्या कह रहा है आप? भारतीय जनता पार्टी तथाकथित हिंदू पार्टी है, हम सब लोग हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग हमें हमारे परिवार में सनातन धर्म के लिए क्या किया, तो कांग्रेस केवल कहती नहीं है, करती भी है, और भाजपा केवल धर्म के मुद्दे पर भटकाती। क्या लगता है आपको सनातन की रक्षा करने की भारतीय जनता पार्टी? कमलनाथ जी खुद हनुमान भक्त है, उनसे बड़ा हनुमान भक्ति भी है पूरे देश में। कोई गौशाला बनाई उन्होंने, मुख्यमंत्री बनते हैं गजा, इनने तो वो गौशाला रोक दी, अभी तक भी नहीं डाला, अधूरी पड़ी वही रोकी है। गाय भी नहीं है, कौन सी गौशाला में चले जाइए तो ये महत्वपूर्ण की जितनी गौशाला एक भी गाय नहीं, गाय है तो गाँव वालों ने चंदा जिनके वहाँ से पैसे आ रहे हैं सरकार के, तो मंत्री सरकार आ जाते हो दारू की ये हालत है अपने महत्वपूर्ण। ये सच बात है, ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। वो भी बहादुर सिंह को करते रहेंगे और मतलब बड़े के सोनिया समाज मेरे साथ, सोनिया समाज में पुत्र सिंह भी आते हैं और सोनिया समाज से मैं भी आता हूँ, दीप सिंह मुंडा संध्या में। लेकिन समाज मतलब ये माना जाए चुनाव में समाज नहीं बन गया, बहादुर सिंह समाज को सिर्फ समाज ऐसा है कि लाडली बहना के नाम से अभी 1250 रुपये की बात करती है सरकार, तो हम लाडली बहना के लिए ये बोलना चाहते हैं कि लाडली बहना हमारी मणिपुर में जिन बहनों को नंगा घुमाया था, तो हमारी सरकार उनके लिए भी तो 2 बात करे। ये सिर्फ उत्सव है कि 1250 रुपये दे के हम वोट लेना चाहते हैं। अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं है, हम समझदार हो गए हैं, हर बात से समझदार हो गए हैं। हमको वोट किसको देना है, अब हमको कोई भिका नहीं सकता और खरीद नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात बताइए आपने।
क्योंकि ये बिकेंगे नहीं। और हम कांग्रेस के विधायकों को वोट देके हम अपने घरों को चले गए। अब हमको पता पड़ा कि ये सस्ते में बिक गए, ये मंडियों में बिक गए। अब उन बिके हुए जो विधायक है उनकी भी तलाश कर रहे हैं, वहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी हम हराने जाएंगे। और अब हमारे साथ हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई बिकाऊ विधायक नहीं आएगा, हमको ऐसा भरोसा है। और कमलनाथ जी ने खड़े तौर पर कहा कि इस बार हमने बिकाऊ नहीं टिकाऊ विधायक ये टिकाऊ विधायक है नहीं, इनको सबको जिताएंगे और इनके साथ पूरी प्रदेश की पब्लिक इनके साथ है। और महिदपुर में नहीं बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। और आने वाले समय में बीजेपी के लोगों को ढूंढ के उनसे सवाल पूछेंगे। पिछली बार हम पूछेंगे, मैं पूछूंगा कि पिछली बार हमने आप लोगों को वोट दिया था तो उसके बदले में आपने हमको ये खाली धर्म के नाम पे उकसाया, हमको डराया धमकाया, बस ये चलने वाला नहीं है। तो हम मानते हैं हिंदूवादी है, लेकिन मंदिरों में से बीजेपी कहती है, बीजेपी बोल रही है कि हम हिंदूवादी है। तो महिदपुर में तो ये हो रहा है कि जो राम मंदिर की जमीन है वो खुद बहादुर सिंह के पास है। झालना की जमीन जो पुजारी करता है। चाहता हूँ आप देखिए कमलनाथ जी का वचन पत्र था, वचन पत्र था, उसमें महिलाओं के चुनाव आया, महिलाओं को बदलाने के लिए बूढ़ी औरतों को जो वृद्धा पेंशन रोक दी। और जो महिलाएं थी युवा उनको 3 महीने के लिए मात्र 1000 रुपये दे दिए, 12,500 दे दिए, ये सुनिए। और उन्होंने बहुत कीमती बात यहाँ पर बोली कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, लाडली बहना योजना ला दी, बावजूद उसके पैसा देना शुरू कर दिया। 18 साल की सरकार में 17 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी को उसकी याद क्यों नहीं, बेदा की याद नहीं आई। और अचानक से याद आ गई जब कमलनाथ जी ने पिछली बार घोषणा की थी। और कुछ और भी लोग भी जुड़ चुके हल्ला में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, ये बोलते कि लाडली बहना है। जब वो संबोधित कर रहे थे यहाँ पर उनकी मीटिंग थी, इस समय में झालदा क्षेत्र में एक नाबालिग का रेप हुआ है। जब तक शिवराज जी ने उनके लिए 2 बात नहीं बोली, नाबालिग के साथ में लाडली बहना है, लाडली बहना को उनको ये मालूम नहीं पड़ा कि जब पूरा डिपार्टमेंट प्रशासन वहाँ का MLA विधायक बहादुर सिंह चौहान जब उसी के क्षेत्र की नाबालिग बेटी थी, अब ये गृह क्षेत्र में हुई थी, उज्जैन में हुई थी, महाकाल की नगरी में, दूसरा कैसे हो गया? नाबालिग के साथ में बलात्कार हुआ, अभी तक उसी के पास में कोई कार्रवाई नहीं हुई उसी घटना। वो नाम वो जो आरोपी है यहीं पर घूम रहा है। उसी के बाद में शिवराज जी ने वो शब्द नहीं बोला अभी तक, जब उज्जैन महाकाल की नगरी में नहीं बोला था, वो बोलते कि बुलडोजर चला देंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। महाकाल की नगरी के अंदर, धार्मिक नगरी के अंदर एक मासूम सी बच्ची है, बड़ी अभद्र घटना हुई और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। यहाँ तक कि वो 6 घंटे तक सड़कों के ऊपर नग्न अवस्था में मदद मांगती रही, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी किसी ने मदद नहीं करी। और एक घटना यहाँ पर झालना के अंदर वो आदमी जो बलात्कारी है वो प्रचार के अंदर वो स्थिति चल रही है अभी, भाजपा की इतनी स्थिति खराब है तो अभी झंडेबाजी चल रही है झालदा में। मतलब कांग्रेस पार्टी का झंडा कहाँ से कहाँ नहीं दिख रहा है, पूरे झालदा उतार रहे हैं, उनको है ना विकास नहीं दिख रहा है, विनाश दिख रहा है। बहादुर सिंह चौहान की हालत हो गई है कि कल से उसका काम खत्म हो गया है, आज से दिख भी नहीं रहा है, बस गुंडागर्दी। मेरे को वोट दो। मैं ये कहना चाहता हूँ सारी बातों के अलावा एक और चीज़ है, जाति समाज के माध्यम से लोग मणिपुर की वारदात जो हो रही है या हुई है देखते ही आ रहा है। जो भी हुआ मणिपुर में खेदजनक है, बहुत गलत हुआ। और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो आपको वोट चाहिए तो वोट चाहिए आपको, उस वोट के लिए आप बलात्कारी नंगे कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं वहाँ पे। उस बारे में आप बोलना नहीं चाहते हैं, ये क्या है, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? ये एक बड़ी बात है कि अपराध और अपराध से जुड़े हुए लोग जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में नजर आ रहा है। क्या लगता है
आपको सर भैया ये बोल रहा हूँ कि जो लाडली बेटा जो शिवराज सिंह ने लागू करी, हमारा कमलनाथ जी का कहना है कि लाडली बेटा हम 1500 रुपये दें, कोई कागज नहीं, सिर्फ आधार कार्ड पे जोड़ाओ। वो लाडली बेटा इनने तो वो फोटो कापी वाले का मना कर दिया, वो कापी लाओ, वो फोटो कापी लाओ, वो साड़ी वो लाओ, वो ट्रैक्टर लाओ, डिप्टी लाओ। हमारा कमलनाथ जी का सिर्फ पे एक उद्देश्य है कि कोई कागज नहीं, सिर्फ लाडली बेटा हर प्रत्येक महिला को मिलेगा 1500 रुपये। ये कमलनाथ जी का उद्देश्य है। जय कमलनाथ। बीजेपी 25 लाख का बीमा है। इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी सब बंद कर दी। बोलो तो सब नारे बंद कर दिए। हिंदू भाई आप थोड़ा घटो वगैरह मारे हमारे डरा दे ये एक और सट्टा की बात भैया। माधुर सिंह को थोड़े घटो लगा मारे डाना दे मन सब दे देंगे। माधुर सिंह को थोड़े छट्टो लगा 77 लाख को ये मारे सब डाना दे लोग। अब थोड़ा उनको घंटों हम क्या कर सकते। जो शिवराज जी लाडली बहना का बोल रहे हैं, उनने अभी तक किसानों के बारे में 2 शब्द बोला। जब किसान 2600 से 3500 रुपए कुंटल सोयाबीन मंडी में बेच के आया, ने वो बोलते कि लाडली बहना को 1000 दिया। इतना झूठ बोलते हैं शिवराज जी। जब किसानों की सोयाबीन में 10-12 हज़ार रुपए कुंटल खरीद के बोई, अभी शिवराज जी बोले लाडली बहना 1200 कर दूंगा, 1500 कर दूंगा। उन्होंने किसानों के बारे में कभी 2 शब्द नहीं बोला। अब 3 साल से किसान का बीमा अभी तक नहीं आया है। इसमें किसान नाराज है अभी तो इनकी है ना हिंदू मुस्लिम वाली कहानी खत्म है। हिंदू मुस्लिम की एक ही है, वोट डालो राज करो, ये कब तक करेगा। अब मोदी जी की बात रही, मोदी जी बोलते हैं कि देश के लिए ये कर रहा, अभी बोलते हैं कि यहाँ महाकाल की नगरी बदनाम हुई। पूरा मणिपुर जल चुका है। उज्जैन में महाकाल लोग को बड़ा किलोमीटर तक नाबालिग मेरी बहन समान थी, वो नंगे वस्त्रों में घूम रही थी। अब कुछ समय पे इसी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली थी, उसी समय पे पूरा प्रशासन लग चुका था। उनको ये नहीं दिखा कि नंगी में एक छोटे भाई ने वो कोई आश्रम पे जुड़ा हुआ था, उसने उसकी गाड़ी से हेल्प की और पुलिस प्रशासन के साथ सामने पहुंचे। शिवराज जी का कोई 2 सवाल उसने बोला नहीं, मोदी जी ने भी नहीं बोला है। हमारे जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको थोड़ी बहुत राहत दिलाई गई है, मतलब शिवराज जी को कुछ नहीं चलता है। वो लाडली बहनों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 2 काम तो बता दे, 2 काम तो बता दे। शिवराज सिंह चौहान की दुकान बंद उसके साथ मामा का गड्डी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, लगातार कह रहे हैं किसान नाराज है। किसानों की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि किसानों को साथ में महिलाओं को बंदोबस्त देने के नाम पर 1200 रुपए देने की बात की गई है। उसमें कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी छलावा किया रहा है, यानी किसानों की राशि 13 तुझका अर्पण वाला नियम यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल हमारा सीधे दिनेश जी बहुत से बात करेंगे, हमारे कोशिश हम कुछ काम के बाद फिर से मिलते हैं। पेंशन हाँ जी, एक पेंशन भी बनी, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, किसान परेशान, किसान हर यूरिया लेने जाओ तो उसके ऊपर एक अलग से दे रहे हैं। वो भी किसानों के साथ में ये भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, जब किसानों के पास में मतलब 1 महीने का पानी रहता है, उसके पास में विधानसभा में वहाँ डीसी ऑफिस गया मैं 10 बार मेरे गाँव की डिप्टी लेने के लिए। कम से कम 400 किसान लाइन में लग रहे। अब उनको 1 महीने का पानी ना तो ट्रांसपोर्ट मिल रहा, ना यूरिया मिल रहा। वो पार्टी की तरफ से मोदी इतनी बड़ी वोट और उसमें भी 43 किलो है। जब कांग्रेस के सरकार थी आज से 10 साल पहले 50 किलो का घटना था, वो 400 में बिक रहा है और पीछे से 600 जा रहा है। 400 में यूरिया मिल रहा है। कांग्रेस के राज हाथ पकड़ाया गया है सेठ के पीछे के दरवाजे से दे रहे हैं। बिल्कुल यूरिया पे देना सही हो रही है। जब भी किसान डीपी लेने जाए तो 15-15 दिन लाइन में लगते हैं, यूरिया लेने जाए तो 15 दिन
है। किसान करे तो क्या करे? ज्यादा समझ आती है हर क्या करेगा किसान? कैसे खेती करेगा? 10 घंटे लाइट मिलती है, उसमें 1 घंटे लाइट बंद कर देते हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं, क्या पूरा मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएगा। भी अपन बताते हैं जब जाके वो कांग्रेस के लगेगा, हर किसान परेशान है, हर पार्टी तो निश्चित ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में दिनेश जैन बोस को टिकट दिए, वो यहाँ की जनता के पसंदीदा नेता है। हम दिनेश बोस को टिकट दिया और कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। 2600 रुपए कुंटल गेहूं वो खरीदे, 3000 रुपए कुंटल शिवराज सिंह के समय में वापस बिकने के लिए जा रहे थे और इन्होंने हटाने के लिए रोक लगाई। और वही गेहूं जो 3000 बिकने वाले थे वो 1600-1800 लेके आ गए थे, पिछले ही साल की बात है। तो किसानों का कितना घाटा हो रहा है ये देखे, किसानों को विरोध 1 रुपया नहीं मिला राहत राशि के नाम पर राम 70 खेड़ी में। विधायक के पास में 10 बार लेटर दिया और लास्ट में जाके विधायक साहब बोले मैं क्या करूँ, 2 साल का बीमा नहीं आया, राहत राशि नहीं आई। कारण पूछा कि हमारी पोलिंग यहाँ से जितनी नहीं तो हमने बीमा काट दिया। तो हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। एक बीघे की बीमा राशि 2600 रुपए के करीबन लगती है और किसानों के खाते में 900 रुपए, किसी को 800, किसी को 1100 और किसी को 700 रुपए ऐसे करीबन आए। आपने देखा किस तरीके से मेहतपुर की पूरी जनता और खासतौर से यहाँ पर घोषणा चौपाटी पे हम खड़े हैं। घोषणा की चौपाटी है, यहाँ पर सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस बार परिवर्तन होके रहना है और परिवर्तन बहुत ताकत से होगा, क्योंकि किसान छलावा महसूस कर रहे हैं, महिलाएं ठगावा महसूस कर रही है। और तो और यहाँ के जो किसान भाई थे वो कहने लगे यूरिया खाद के नाम पर भी बड़े खपड़े हुए। सीधे सीधे हमारे साथ प्रत्याशी जुड़ चुके हैं दिनेश जी बोस। बोस बताए किस तरीके से नाराजगी किसानों में दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को? नाराजगी तो काफ़ी समय से 5 साल से ही है, लेकिन अभी 3-4 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक के द्वारा बीमे की घोषणा करी गई। उन्होंने प्रमाण पत्र बांट दिए, लेकिन बीमा 0 आया। तीसरा फसल खराब हुई, उसका सर्वे भी नहीं करा, खराब है। 4-5 दिन लाइन में लाभ मिल नहीं रहा। उसके बाद हमारी है महिलाओं को अगर प्रलोभन देना हो तो पहले क्या दिया, टाइम पे ऐसा क्यों रहा? महिलाओं को सरकार मिल रही है, उसमें का माहौल इसने फैला रखा है, इसके खिलाफ में भी हमें समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर दुकानदार सामने ना आते हुए खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम बोस को वोट तो देंगे लेकिन कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे। तो क्या वर्तमान विधायक का गुंडागर्दी मकान तोड़ाने की निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। दिनेश बोस का एमएलए होगा। हाँ, वो लगभग 20,000 वोट से जीतेगा। हाँ,